brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इसमें का राजनीतिकरण हुआ और सारे के सारे नेता आकर अपने थोबड़ा चमकाए और चले गए। आज कोई पूछने नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री से करो गए हुजूर, ये प्रशांत किशोर चेहरा आए चमका के चले गए, तेजस्वी आए चेहरा के चमका के चले गए, सारे नेता आए चेहरा के चमका के चले गए। अभी स्टूडेंट बेबस है। इस बेबस स्टूडेंट के लिए एक ही मुखिया है और वह माननीय मुख्यमंत्री है। अगर आप भी मुंह बंद कर लीजिएगा तो बच्चे कहां जाएं? कहां जाए बच्चे? मेरा और खान का तो स्पष्ट डिमांड है, बाकी लोग करे या नहीं करे, री एग्जाम तो हो ही हो। अध्यक्ष, सचिव और जो 3 कोचिंग संचालक का नाम आर्थिक अपराध कह के कुड़िया डरावे थुक से जो कर रहा है, वो 3 कोचिंग संचालक को अविलंब गिरफ्तार करे। पटना में कल बीपीएससी अभ्यर्थियों ने फिर से प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, किसी ने पुलिस को सड़क पर पटक दिया तो रहमांसु सर को भी पुलिस ने पैरों से उठाया। हमारे साथ गुरु रहमान है। इस पूरे प्रोटेस्ट में हम इनसे बात करते हैं। सर, कल आप नज़र नहीं आए। देखिए, नज़र नहीं आया इसलिए नहीं आया कि कल मैं था, उन बच्चों के दिल में था, बच्चों के साथ था, बच्चों के हक की लड़ाई के साथ था और हूँ और रहूँगा जब तक इनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है। तो कल बच्चों का प्रोटेस्ट था और बच्चे चूँकि उस वैसे जगह पर जाने की बात कर रहे थे जहाँ पर किसी भी शिक्षक को जाना उचित नहीं था। कानून की परिधि का उल्लंघन हम नहीं कर सकते थे किसी परिस्थिति में, लेकिन बच्चों के साथ मैं नहीं था, ये गलत है, क्योंकि बच्चों के साथ ही था और बच्चों की हर मांग के साथ था। और मेरी एकमात्र इच्छा कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी कि री एग्जाम हो, क्योंकि री एग्जाम छोड़ के, अरे भैया हम नहीं तो ठीक है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या करे? सरकार को चाहिए ना कि भाई इतना लड़का, पढ़ने वाला लड़का रोड पर जा रहा है, पिटा रहा है, सब काम कर रहा है, क्यों नहीं री एग्जाम करा रहे हैं? कब तक स्टूडेंट धरने पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे? एक रिजल्ट भी आ गया है, मेंस का रिजल्ट आना अभी बाकी है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट से बता दूं कि इसमें परमार और सत्यप्रकाश शर्मा, इन दोनों ने मिलकर बच्चों के सपना को बेच दिया है और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से मौन धारण करके यह दर्शा दिए हैं कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का निराकरण नहीं करने जा रहे हैं। तो हम लोग को न्यायालय पर विश्वास है और न्यायालय बच्चों के हक में फैसला करेगी। और जब तक बच्चे, अब किसी के मुंह से रोटी आप छीन लीजिए, 2100 बहाली दे दीजिए, और जो लड़का इंटरव्यू दे रहा है उसका पीटी ने किसी का नहीं हो जाए, इस तरह की गड़बड़ी हुई है, तो बच्चे का हक जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये बच्चा काम करेंगे। कल एक तस्वीर भी देखिए, पुलिसकर्मी को, एक पुलिसकर्मी उसे ठेल दिया गया, वो गिर गए। नहीं, ये गलत है। ये बच्चों ने, जिसने भी किया है, पुलिसकर्मी को गिराया है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुलिस अपना कानून की बात कर रही थी। लाठी उठी चार्ज हमारे सामने तो जो मैं देख रहा था उसमें नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस को धक्का दे देना ये गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। एक तस्वीर और देखिए, रहमांसु सर को एक गर्दन के पास जूते रख के उठाए जा रहे थे। ये 100% गलत है। ये तो हमको सीधे अंग्रेज जमाना का याद आ गया कि इस तरह से पकड़ा जाता था। रहमांसु हो चाहे कोई शिक्षक हो, कोई वो क्रिमिनल नहीं है। दे आर डिमांडिंग फॉर द राइट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की अधिकार मांग रहे थे, उसके कंधा पर हाथ रख, जूता रख दिए, गर्दन पर जूता रख दिए। मारिए दीजिए, आप मार दीजिए, सब बच्चा को जहर दे दीजिए कि भैया तुम लोग जाओ, मर जाओ, लेकिन तुम लोग मांग नहीं मानेंगे। ये गलत है। पुलिस वाले को गिराना जितना बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध किसी आम आदमी के आजाद भारत में उसके कंधा पर ऐसा आदमी जो कि किसी भी तरह से चोर नहीं हो, किसी भी तरह से कोई गलत नहीं हो, छात्रों की बात उठा रहा है और उसके कंधा पर पैर रख के आप उठा रही है, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जितनी तेजी से इस आंदोलन को हवा दी गई थी, आप लोग भी थे, खान सर भी थे, सब कोई थे, अब कोई नजर नहीं आ रहा है। स्टूडेंट अकेले हैं, एक रहमांसु सर है। आखिर कब तक ये लोग धरने पर बैठेंगे? क्योंकि आयोग तो साफ कह रहा है कि किसी तरह की कोई परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, क्योंकि रिजल्ट पर रिजल्ट जारी हो। देखिए, आयोग की बात को हम मानते हैं, ना खान मानते हैं और ना ही कोई और शिक्षक मानता है। ना खान इस आंदोलन से अलग थे और ना ही मैं अलग हूँ। और जब भी बच्चों नोटिस के बाद शायद डर गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मैं डरने वाला हूँ, ना खान डरने वाला है। जो शिक्षक डरे, हम दोनों किसी भी परिस्थिति में ना डरे थे, ना डरे हैं। और छात्रों के लिए जब भी जरूरत होगी तो हम लोग साथ थे, हैं और रहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि मैं हूँ या खान हो या कोई टीचर हो, अगर बच्चों की डिमांड को पूरी कर ली जाती है, री एग्जाम होता है, तो हम लोग कौन बड़ा पूरा पहाड़ मिल जाएगा? कौन बड़ा पहाड़ मिल जाएगा? हम लोग कोर्स बेच सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं। जब रिजल्ट निकल गया तो पीटी निकाल दिया, तो उसके बावजूद भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर कोई भी एलिगेशन, देखिए होता क्या है कि इसमें टीचर्स का ग्रुप बन गया,
इसमें प्रशांत किशोर चले आए, इसमें तेजस्वी यादव चले आए, इसमें आलोक मेहता चले आए, अब्दुल बारी सिद्दीकी चले आए, राहुल गांधी चले आए, पप्पू यादव चले आए, इसमें सारे के सारे नेता लोग चले आए। तो नेता जब लोग चले आए तो मैंने पहले भी कहा था, खान ने भी कहा था कि अगर इसका राजनीतिकरण हुआ तो हम लोग उस मंच पर नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि राजनीतिकरण हुआ जिसके कारण सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, इस आंदोलन अभी तक बीपीएससी का 17वीं पीटी परीक्षा इतनी गड़बड़ी के बाद कैंसिल नहीं होने का एकमात्र कारण है कि इसमें का राजनीतिकरण हुआ और सारे के सारे नेता आकर अपने थोबड़ा चमकाए और चले गए। आज कोई पूछने नहीं आ रहा है। कहा वजह है कि ईगो की लड़ाई होगी। बिल्कुल ईगो की लड़ाई हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से करो गए हुजूर, ये प्रशांत किशोर चेहरा आए चमका के चले गए, तेजस्वी आए चेहरा आके चमका के चले गए, सारे नेता आए चेहरा आके चमका के चले गए। अभी स्टूडेंट बेबस है। इस बेबस स्टूडेंट के लिए एक ही मुखिया है और वह माननीय मुख्यमंत्री है। अगर आप भी मुंह बंद कर लीजिएगा तो बच्चे कहां जाए बच्चे। मेरा इन्फेक्शन हो गया है, मेरे नस काटा, खून लिखा, गलत है, मैं मानना होगा गलत है, लेकिन जब जिंदा रहें और बार बार एक ही बच्चे की रुवाई देखें तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ऐसा काम किया है। कोई शिक्षक डरे नहीं है। ये सारे के सारे राजनीतिकों के कारण इस तरह का खेल हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री चुप है। किसी भी हालत में मेरा और खान का तो स्पष्ट डिमांड है, बाकी लोग करे या नहीं करे, री एग्जाम तो हो ही हो। अध्यक्ष, सचिव और जो 3 कोचिंग संचालक का नाम आर्थिक अपराध कह के कुड़िया डरावे थूक से जो कर रहा है, वो 3 कोचिंग संचालक को कबिला में गिरफ्तार करे, वरना विश्वास टूटेगा। एक बात याद रखिए, मैं खुल के बोल रहा हूं। कौन कोचिंग संचालक? वही तो पता नहीं है, आर्थिक अपराध नहीं बता रहा, वही तो पता नहीं है। वो पता रहे तो अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, उसको खींच के लेके चलाएंगे। लेकिन वो बता क्या पता चला किस तरह का कोई फंडिंग हो रहा था क्या? नहीं, इसमें आंदोलन में देखिए, आंदोलन में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए उसको हुआ, उसकी बात नहीं। आर्थिक अपराध इकाई का कहना था कि इसमें 3 बड़े कोचिंग संचालक भी इस सेटिंग में संलिप्त है। तो 3 कोचिंग संचालक कौन है उसका नाम उजागर करना चाहिए। संजीव मुखिया अभी तक बाहर है, उसको काज ने गुलदस्ता कौन दिखा रहा है लोग। रंजीत डॉन के बाद कोई भी डॉन पकड़ा गया है नहीं। स्टेट जो स्कॉलर जाते हैं वो पकड़ाते हैं, जो क्वेश्चन इधर से उधर करते हैं वो पकड़ाते हैं। डॉन नहीं पकड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से गलत हो रहा है छात्रों के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री को कहूंगा, बहुत बड़ा चैनल है आपका, इसलिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि बच्चों का री एग्जाम न लेके आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, तो ये तीर नहीं है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और जब तक री एग्जाम नहीं होगा, 1 FIR 10 FIR 500 FIR कर दीजिए हम पर, मैं तो नहीं झुकूंगा, स्पष्ट है। चलिए, तो ये थे गुरु रहमान जो साफ तौर पे कह रहे हैं हम नहीं झुकेंगे। और एक खास बात इन्होंने की कि मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर इसमें सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री को कुछ बोलना चाहिए। और एक जो इम्पोर्टेंट इन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई ने 3 कोचिंग संचालकों का जिक्र किया कि 3 कोचिंग संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। आखिर ये कौन है, इन सब की बातें भी सामने आनी चाहिए। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।